एक लंबे संघर्ष के बाद मैं जानता हूं, चूंकि प्रयागराज का रहने वाला हूं और तैयारी के लिए वहां बच्चे कितना परिश्रम करते हैं इसका मुझे आकलन है। और उस तैयारी के बाद आप सबका चयन खंड विकास अधिकारी के रूप में हुआ है। अब खंड विकास अधिकारी से आपकी यात्रा यहां से शुरू हुई है और वह यात्रा कहां तक जाएगी इसका अंदाजा आपको है, सब बताया गया होगा। अर्थात शुरुआत जहां से है यहां अंत नहीं है। आपका कार्य, आपका व्यवहार, आपके द्वारा दिया गया परिणाम या आपको बहुत आगे तक लेकर के जाने वाला है, या विश्वास मन में लेकर के आप सब जो क्षेत्र आपको मिला है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप सभी जानते हो जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने बागडोर संभाली थी तो उस समय उन्होंने जो विजन अपने सामने रखा कि मुझे यह लक्ष्य प्राप्त करना, ये हम नहीं कह रहे हैं कि जो कुछ लक्ष्य रखा वह सबका सब हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा कि हम गरीब कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं को गरीब तक पहुंचाने के मार्ग की हर बाधा को हटाने का काम करेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज यहाँ आप सब लोग बैठे हैं इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा को पास करके और चयनित हो करके आप एक एक विकास खंड का उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तो ऐसे समय में मुझे स्मरण आता है जब इस देश में राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र के कारण से चुनाव होते हैं और सरकार चुनाव में कोई आती और जाती है। एक समय इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, उसके प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी हुआ करते थे और उन्होंने देश की संसद में खड़े होकर के कहा था कि अगर हम दिल्ली से 1 रुपए किसी योजना के अनुसार किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए, किसी जरूरतमंद के लिए बना करके भेजते हैं तो उसमें से 15 पैसा केवल पहुंचता है। आप में से किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ाई है? 15 पैसा पहुंचता है। अगर 1 रुपए में से 15 पैसे पहुंचेगा तो क्या कभी भी गरीब गरीबी से बाहर आ सकता है? क्या कभी गांव का विकास जो करना चाहिए वो विकास हो सकता है? क्या जो सारी की सारी व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट अगर चढ़ जाएगी तो कभी भी हमारा जो देश है, हमारा प्रदेश है, हमारा जो ब्लॉक क्षेत्र जिसका आपको उत्तरदायित्व में दिया गया है वह कभी आगे प्रगति नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए सबसे बड़ा कदम जो उठाया गया था वह उठाया गया था कि देश में हर गरीब हो, अमीर हो, बड़े बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सबका बैंक खाता होना चाहिए। अभी एक दिन मैं डेटा देख रहा था, आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल है, आप सब देख भी सकते हैं, 52 करोड़ से अधिक बैंक खाते इस देश के अंदर खोले गए। और जो एक आंकड़ा है, जो जानकारी है, उसके हिसाब से अकेले भारत सरकार से, मैं राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, भारत सरकार से पिछले 9 वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से लोगों को भेजने का काम किया गया। अब अगर वह व्यवस्था चल रही होती जो श्री राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री रहते समय थी तो 15% का मतलब है कि देश के जरूरतमंदों के खाते में, वह कोई भी होगा, उसकी श्रेणी अलग अलग है, उसकी व्याख्या इसलिए नहीं करना है कि आपको मैंने अभी देखा है अलग अलग सत्रों में तमाम महत्वपूर्ण विद्वान लोगों ने, अनुभवी लोगों ने आपको बहुत कुछ बताया है। 30 लाख करोड़ में से अगर वह व्यवस्था चल रही होती तो लोगों की जरूरत के लिए लोगों के खाते में 4.5 लाख करोड़ रुपए जाता और 25,50,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता। अब आप कल्पना करिए कि अगर यह व्यवस्था के परिवर्तन का संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया तो उसे पूरा करने के लिए कौन है? सिस्टम है। जैसे केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है। अब दोनों सरकारों के माध्यम से जो भी योजना, या तो मैं डीबीटी के माध्यम से जो पैसा लोगों के खाते में भेजा गया मैं उसकी जानकारी दे रहा हूं,
लेकिन हमको सार्वजनिक जीवन में लंबा समय बीता है और इस लंबे समय में जो अनुभव आया है कि अगर जो सिस्टम, जो मशीनरी है, मैं यह मानता हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री अगर नहीं चाहते तो देश में 52 करोड़ से अधिक बैंक के खाते नहीं खुलते। प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी, अगर प्रधानमंत्री जी ने जो केंद्र में बैठ करके योजना बनाई, वह उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का जो सिस्टम है उसको नीचे तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करते तो हमारे प्रदेश के लोगों को लाभ नहीं मिल पाता। तो मैं आप सब लोगों को केवल कहना यह चाहता हूं, पहला लक्ष्य रखिए। देखिए, इस देश की प्रगति को दुनिया की कोई ताकत अब रोक नहीं सकती है। हमारा देश, हमारा प्रदेश विश्व में उस स्थान पर पहुंचेगा जिसकी कल्पना शायद हम केवल सोच सकते थे। आज वो हम साक्षात देख रहे हैं कि भारत प्रगति के किस मुकाम को छूने की ओर अग्रसर है। आपके जिम्मे जो ब्लॉक आया, जिस ब्लॉक के आप खंड विकास अधिकारी के नाते दायित्व निर्वाह करने जा रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया वह आप अपने ब्लॉक के अंदर करके दिखाइए। यह संकल्प लेकर के यहां से जाना। हमारे नवचयनित लोग हुआ काफी कुछ समझ चुके हैं। जो यहां प्रशिक्षण में बताया गया वो तो आपने बहुत टेक्निकल चीजें जानी है, लेकिन फिजिकली जब आप वहां कार्य कर रहे हैं तो आपको स्वयं बहुत सारी चीजें ध्यान में आती हो। हम लोगों के पास भी सार्वजनिक जीवन में होने के कारण अनुभव इस प्रकार के आते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वह गांव से जुड़ा हुआ है, किसानी से जुड़ा हुआ है, गरीबी से जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत तौर से भी बहुत सारी चीजें हम लोग जानते हैं। लेकिन प्रतिदिन अगर हम 100 लोगों से, 200 लोगों से, 500 लोगों से, 1000 लोगों से मिलते हैं तो उनसे भी जिस प्रकार की समस्याएं आवेदन पत्र लेकर के वो आते हैं, उससे ये ध्यान में आता है कि समाज के बीच में अभी क्या क्या समस्या है। मेरा मानना है कि विकास से जुड़ा हुआ कोई भी विषय है, गांव से जुड़ा हुआ कोई भी विषय है, उसमें खंड विकास अधिकारी अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। मैं आप सब लोगों को आज यहां पर यह कहना चाहता हूं कि आपकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, अगर देश में 52 करोड़ लोगों के खाते में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से 25.5 लाख करोड़ रुपया 56 इंच के सीने वाले के रूप में जिनका सम्मान से नाम लोग देश में लेते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी बचा सकते हैं, तो आपके ब्लॉक पे अलग अलग योजनाओं का कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है और कहां लीकेज है, उस लीकेज को बंद करना, यह संकल्प लेकर के इस प्रशिक्षण के समापन समारोह में आप सबको जाना, ये मैं आप सबसे आह्वान भी करता हूं, आप सबसे अपील भी करता हूं। और मुझे विश्वास है अगर आप ठान करके, कुछ भी असंभव नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। और जैसा एक नवाचार टाइप का कुछ अलग प्रकार से करना, अभी देश के अंदर जो आकांक्षात्मक जनपद थे, हमारे प्रदेश के भी उसमें 8 थे, आज वो जो विकास के दृष्टिकोण में हमारे 75 जिलों में 8 जिले सबसे पीछे थे। अब वो 8 जिलों की स्थिति आज ये है, आजकल तो डैशबोर्ड में उपलब्ध रहता है, आप सबको मालूम है। आज वह जिले हमारे बहुत तेजी से आगे बढ़ गए और वह पीछे हैं ऐसा कहना मुश्किल है। अभी जो पीछे वह भी आकर के बराबरी पे नहीं, बल्कि जो विकास की मुख्य धारा में बहुत आगे निकल गए थे, उस अवस्था में पहुंचने की ओर अग्रसर। अभी हम लोगों ने प्रदेश में 100 आकांक्षात्मक, जो हमारे पिछड़े जनपद विकास में पीछे छूट गए थे, उनका चयन किया कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिले तय किए हैं तो हम लोग प्रदेश के नाते अपने 100 ब्लॉक तय करें। अगर 826 हमारे ब्लॉक हैं तो 100 ब्लॉक जो पीछे छूट गए हैं, वो क्यों? विकास में कोई ब्लॉक क्षेत्र आगे है और कोई ब्लॉक क्षेत्र पीछे क्यों है? कहां कमी रह गई थी? इस पर विचार करने 100 का अभी एक हमारी आकांक्षात्मक जिला आपका ब्लॉक है ना, कबरई, तो ऐसे 100 ब्लॉक है, महोबा जिले का है। तो जो आकांक्षात्मक, मतलब क्यों यह बात मैं आपको कह रहा हूं, अभी सभी जितने यहां पर हमारे खंड विकास अधिकारी हैं, सभी आकांक्षात्मक ब्लॉकों के प्रतिनिधि खंड विकास अधिकारी के रूप में सेवा नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपको एक काम दे रहा हूं, आज यह नोट करके जाइएगा कि आप अपने ब्लॉक क्षेत्र की 10 ग्राम सभा
जो विकास में सबसे पीछे छूट गई हो, उनका चयन करिए और चयन करके उनको विकास की मुख्यधारा में जो सबसे विकसित गांव है उसकी बराबरी पर ला के खड़ा करने का एक लक्ष्य लेकर के यहां से जाइए कि हमको यह करके दिखाना है और वह मॉडल खड़ा करने का काम करिए। मुझे बताए अभी चौधरी जी कि आप सबको अयोध्या जी ले गए थे तो फिर अमृत सरोवर भी दिखाए। तो मैंने कहा अमृत सरोवर तो आप जिस ब्लॉक पे पोस्ट होंगे वहां कोई ना कोई बना ही है, लेकिन अब जो आप देख के आए हैं वो आपसे अच्छा बना है, तो आप उससे अच्छा अपने ब्लॉक में जाकर के बनाइए। और अगर आपके ब्लॉक में जो बना है वो अच्छा बना है तो अभी तो हर ग्राम सभा में 2 और आपको सरोवर निर्माण करना है, वो आपके सामने मौका है। यहां से जाने के बाद हम कुछ नया करके क्या दिखा सकते हैं। मनरेगा एक ऐसा जिसमें एक लगातार यह आरोप लगता रहता है कि उसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार होता है। अगर देश में 25.5 लाख करोड़ बचाया जा सकता है भ्रष्टाचार रोकने के लिए बैंक में खाते खोल करके, तो हम एक निर्णय लेकर के यहां जाएं कि हम कोई लीकेज, कोई भ्रष्टाचार, चाहे मनरेगा या कोई भी योजना है उसमें भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त आप सब ब्लॉक के हो, इसलिए मैं कहूंगा भ्रष्टाचार मुक्त विकास खंड, यह संकल्प लेकर के आपको जाना और ये कर सकते हो और करके आप दिखाओगे। देखिएगा यहां आज तो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, प्रदेश के 826 में से आप ही में से जो अच्छा करके दिखाएगा उसे बुला करके किसी मंच पर हम ही को सम्मान पत्र आपको देने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन ये करने का ठान करके जाइए और कर सकते हो। असंभव कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। जो असंभव था वो संभव हो रहा है। कोई कभी सोचा था क्या कि कभी भारत चंद्रमा पर जाकर के तिरंगा लहरा देगा? ऐसा कभी सोचा था क्या? लेकिन आज दुनिया के जो बड़े शक्तिशाली संपन्न देश नहीं कर सके वो भारत के वैज्ञानिकों ने कर दिया। आप सब कर सकते हो, आप सबके पास क्षमता है, प्रतिभा है और करके दिखाना है। यह मैं आप सबको यहां पर आह्वान करने के लिए आया हूं। साथ ही एक बड़ा प्रिय विषय हमारी यहां पर जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। समाज की व्यवस्था में महिलाओं के सशक्तिकरण का परिवार की दृष्टि से भी लाभ है, गांव की दृष्टि से भी लाभ है। आप अपने ब्लॉक के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ब्लॉक के दृष्टिकोण से भी लाभ है। जब मैदान पूरा खुला हुआ है, जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है, आपके पास चाहे आप उस मैच में जिधर चाहे कोई कैसा भी आप विकास करवाना चाहें, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये सारालम में कोई कमी है क्या? यहां आया विषय कि नहीं? सारालम का आया था कि नहीं आया था? अब इतना बड़ा विषय हमारे पास है तो हमारे ब्लॉक क्षेत्र के कोई गांव ऐसे नहीं होने चाहिए। समूह होगा, लेकिन अगर निष्क्रिय समूह है तो वो खंड विकास अधिकारी, आदर्श खंड विकास अधिकारी नहीं कहा जा सकता। अगर आपके ब्लॉक के अंदर सभी समूह सक्रिय हैं, सभी समूहों का टर्नओवर अच्छा है, सभी समूहों के पास जो अनेक प्रकार की योजनाएं हैं वह योजना आप ले जा पा रहे हो, उस योजना के अंतर्गत जो समूह के द्वारा निर्माण किया जाएगा सामान, वह सामान के विक्रय के लिए भी हम क्या सपोर्ट उनको दे सकते हैं। मैं देखता हूं कई दीदियां ऐसी मिलती हैं मुझे जो पूछो उनका अगर 5,000 रुपए महीने की भी इनकम हो गई तो अपने परिवार को, जो पूरी तरह से अव्यवस्थित परिवार होता है, उसको व्यवस्थित बना करके खड़ा कर देने का काम करते हैं। तो क्या हम एक यह लक्ष्य लेकर के जा सकते हैं क्या? महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश का आह्वान किए। हम केवल खंड विकास अधिकारी के नाते नहीं, एक नागरिक के नाते भी हमारा दोनों रूप में कर्तव्य है। जब हमारे पास योजना है, जब हमारे पास अवसर है, जब हमारे विश्व का सबसे प्रभावशाली नेतृत्व हमारे पास है और वह स्वयं आह्वान किए हुए हैं, तो हमारी ओर से कौन सी कमी रह जानी चाहिए? मैं आप सबको यह आह्वान करूंगा, हमारी ओर से कोई कमी शेष नहीं रहनी चाहिए। जहां तक मेरी बात है, मुझे आने का कार्यक्रम बहुत, प्रशिक्षण तो नियमित रूप से चलते रहते हैं, लगातार आना नहीं होता है, लेकिन खंड विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, उसमें चलना है। संयोग से विभाग भी मेरा है और मेरे रुचि का काम है।
अगर ग्राम के विकास के बगैर गांव वालों के पास पैसा नहीं होगा तो शहर की दुकानों में कोई खरीदने वाला होगा क्या? अगर गांव का सशक्तिकरण, ग्राम विकास मतलब ग्राम का सशक्तिकरण हुआ तो नगर का सशक्तिकरण होगा, हमारे जनपद का होगा, हमारे प्रदेश का होगा, हमारे देश का होगा। तो हमें हर क्षेत्र में शक्तिशाली बनना है। तो बनने के लिए मैं आप सबके बीच में केवल इसलिए आया हूं कि यह कुछ बातें मुझे आप सबसे कहनी थी कि हमें कुछ एक मॉडल, अभी जैसे एक उदाहरण दिया गया, हम लोग को चूंकि बुंदेलखंड के बगल में ही कौशाम्बी अब जिला है, पहले प्रयागराज हुआ करता था, वहाँ के निश्चित तौर से यहाँ पर ये पंचायत के हमारे जो साथी हैं, पंचायती राज के माध्यम से जो मद्य निषेध का जो एक विषय चलता है, बुजुर्गों के सम्मान का जो विषय चलता है, जो हमारे विशेष तौर से जिनको समाज में ट्रांसजेंडर के रूप से जाने, किन्नर के रूप में जाने, वह जो समुदाय है, मतलब सभी की सेवा का क्या हमें कर्तव्य है, वह प्रशिक्षण भी है, उनसे आप जानेंगे। लेकिन संपूर्ण कुल मिलाकर के वह उत्तरदायित्व कहाँ आएगा? तो वो आएगा वीडियो के पास। आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, ये मैं भरोसा दिला रहा हूं। लेकिन आप आगे बढ़िए, किसी अधिकारी को जाके अपने ब्लॉक में अच्छा काम करने के पथ पर कोई बाधा आवे तो आप मेरे कार्यालय को भी संपर्क करने में कोई संकोच नहीं, आप सूचना दे सकते हो। कुछ नवाचार करना चाहे तो कुछ नवाचार कर सकते हो, मेरे यहाँ पर आप बता सकते हो। मेरा भी लगातार प्रयास रहता है। आप सबके अंदर अभूतपूर्व प्रतिभा है, ऐसा नहीं केवल आप ब्लॉक चला सकते हो, मौका मिले तो और उससे बड़ा बड़ा काम करोगे भी और कर सकते हो। तो मैं आप सबको यह भी आह्वान करता हूं, कभी कोई अच्छा विषय ध्यान में आवे कि हमें करना चाहिए और लगातार नियमित रूप से कोई ना कोई नवाचार करने का प्रयास करना चाहिए कि हम एक अच्छा काम ये करेंगे। अब हमारे यहाँ बहुत जगह मैं देखता हूं समूह है, समूह के पास काम नहीं है, अभाव में है। अभी मैं देख रहा था ये पूरी सूची, तो सूची में देख रहा था कि जो विशेष तौर से इस समय निराश्रित गौवंश का विषय आता है। अब निराश्रित गौवंश एक बड़ा विषय है समाज के बीच में, किसान के बीच में। हमारा प्रयास यह है कि जो गौवंश है उसके गर्दन पे खंजर भी ना चले, और उसके लिए हम लोगों ने सरकार के स्तर पर कड़े कदम उठाए हैं। लेकिन यह भी हम चाहते हैं कि निराश्रित गौवंश के द्वारा किसानों की फसल को चट ना कर जाया जाए, चर न जाया जाए, यह भी प्रयास करना चाहते हैं। इसके लिए गोआश्रय स्थल बने हैं। अब गांव-गांव में एक मानसिकता हो गई कि हम अगर कोई योजना आएगी तो उसमें कुछ कमाई करने की जो भावना आ गई है, उससे बाहर निकल करके काम करने वाले भी, मेरा मानना है कि हर ब्लॉक में कम से कम 25% से ज्यादा ग्राम प्रधान आपको ऐसे मिल जाएंगे जो चाहते होंगे कि मैं अपने ग्राम को एक मॉडल ग्राम सभा बनाऊं। वो कमाना नहीं चाहते होंगे बल्कि कुछ करके दिखाना चाहते होंगे। अब जो ऐसा करके दिखाना चाहते हैं उसका पता हमें करने में तो थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन आपको पता करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप पता करने की कोशिश करिए। जो ऐसे लोग हों, लगता है कि इस ग्राम प्रधान की इच्छा है और इस गांव को एक आदर्श और मॉडल ग्राम सभा बनाया जा सकता है, योजनाएं इतनी है हमारे पास, तो उसको पूरा सहयोग करना चाहिए। और उस जब प्रधान भी चाहेगा, अगर एक व्यक्ति चाहे, खंड विकास अधिकारी चाहे और ग्राम प्रधान नहीं चाहेगा, या मुख्यमंत्री जी चाहें और जनपद में बैठा जिलाधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई सबसे अंतिम विकल्प होता है। मेरा यह मानना है कि कभी कार्रवाई करने का मेरे मन में सदा रहता है, किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने में मेरी रुचि नहीं होती। मेरी रुचि होती है कि किसी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा अगर अच्छा काम किया जाए तो उससे सम्मान पत्र दूं, इसमें मेरी रुचि रहती है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती, फिर अंततः सरकार के नाते हमें कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप अच्छा करके दिखाइए और ऐसी नौबत कभी ना आने पावे। ऐसे ग्राम प्रधानों का चयन करिए, ऐसे गांव का चयन करिए, उनके विकास का एक मॉडल तैयार करने का काम करिए। आज गांव के अंदर मनरेगा के माध्यम से जो आपको नया शासनादेश मिला होगा, उसमें यह बताया गया है कि हम गांव के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करने का काम कर सकते हैं। आप ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने का अगर काम कर सकते, देखिए ध्यान रखना, अभी हम लोग यहाँ जब आए हैं या जहां भी आते जाते हैं, चौड़ी चौड़ी बहुत सड़कें हमको देखने को मिलती हैं, बड़े बड़े सीवर की लाइनें पड़ी हुई दिखती हैं, बड़े बड़े नाले जल निकासी, गंदे जल की निकासी, चाहे वर्षा के जल के निकासी का प्रबंधन होता है। लेकिन यह
मुख्य मार्गों पे तो समझ में आता है, लेकिन गांव में रहने वाला जो गरीब आदमी है उसका राष्ट्रीय राजमार्ग उसके गांव की गली है, इसको ध्यान रखना। अब उसके गांव की गली को अगर आपने ठीक करवाने में अपनी तरफ से थोड़ा प्रयास कर लिया तो वह आप सरकार के सिस्टम हो, सरकार की इच्छा है कि हम गांव के गरीबों के लिए जो वो अपना हाईवे उसी को मानता है जो उसके मोहल्ले की गली है, उसको ठीक करने का काम कर दिए तो सबसे सफल खंड विकास अधिकारी वही होगा जो अपने विकास खंड के हर ग्राम सभा की हर गली को गरीब के लिए जो हाईवे है उसको बना करके तैयार कर देने का काम करें। ये करिए जी। मैं अभी अमृत महोत्सव वर्ष पर बहुत सारे अमृत सरोवर बनाए गए। आपके सामने यह एक चुनौती है कि जो अमृत सरोवर बनकर के तैयार हुए, जब बनाए गए वो फोटो सेशन तक तो बहुत अच्छे थे, अगर उसके बाद अच्छे नहीं है, उसके बाद हरियाली नहीं है, उसके बाद सरोवर में जल की व्यवस्था नहीं है, उसका ठीक से प्रबंध नहीं है, तो ये एक हमारे लिए चैलेंज है, उसको कैसे हम कर सकते हैं। और ये मत समझना कि सब काम आप कर सकते हो, उसमें समाज की सहभागिता सुनिश्चित कराना पड़ेगा। ग्राम प्रधान के साथ पूर्व प्रधान को जोड़ दो, जिसको शिकायत वर्तमान की करना हो, जिसको निवर्तमान की करना हो वो करता रहे, उसको सुनिए, जो सही हो जांच करिए, जांच करके उस पर कार्रवाई जो करना होगा करेंगे। लेकिन अमृत सरोवर चमचमाता रहना चाहिए। अमृत वाटिका बनी है, उसका एक एक वृक्ष जीवित रहना चाहिए। 25 साल बाद आने वाली पीढ़ी जब उसको देखे तो कहे कि हाँ उस समय खंड विकास अधिकारी यह थे, उस समय जो हर ग्राम सभा में अमृत वाटिका बनाई गई है, शिलाफलकम लगाया गया है, वह आज 25 साल बाद जो आज का बच्चा होगा, पैदा हुआ बच्चा, वो 25 साल जब नौजवान होगा, जब आप जो चयनित अधिकारी हो आपकी आयु का होगा 25 से 30 साल के बीच का, तो आपका सम्मान से स्मरण करे। ऐसा काम करके जाने की जिम्मेदारी आप सब लोग लेकर के जाने का काम करें। बहुत सारे काम पंचायती राज के अंतर्गत भी गांव में इस समय बहुत सारी स्ट्रीट लाइटों को लगाने का काम चल रहा है। कई गांव में बहुत अच्छा, कभी हम लोग गांव में जाते हैं, ऐसे देखने की इच्छा होती है तो देखते हैं, तो लेकिन हमें लगातार नजर रखनी है। ये पैसा सरकार जो भी किसी योजना में देती है वो पैसा तो जनता का होता है, और जनता का पैसा जनता के पास, जनता के लिए सही प्रकार से पहुंच सके, उसके लिए आप सब अपना एक जो दायित्व है उसको निर्वाह करने के लिए अगर सजग रहे तो कोई गड़बड़ी करने का साहस नहीं कर पाएगा, और ये मॉडल बनाया जा सकता है। मैं ऐसी तमाम चीजें जैसे गांव में प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, इसको लेकर के अगर कोई लखनऊ आता है, मेरे पास आता है, कहता कि हमारा प्रधानमंत्री आवास के उसमें पात्रता सूची में तो नाम था लेकिन हमारा काट दिया गया। अगर वो पात्रता सूची में नाम था और आज की तिथि में वो अपात्र है, उसकी कोई बिल्डिंग बन गई है तो उसका नाम कटे, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन अगर वो पात्रता सूची में है और किसी ग्राम प्रधान को या वहां के सेक्रेटरी को सुविधा शुल्क नहीं दिया है, इसलिए अगर उसका नाम कट जाता है तो लिखाइए मुकदमा, भेजिए ऐसे लोगों को जेल। गरीब के साथ शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही लीकेज को बंद करने के लिए आप अगर एक दो के खिलाफ सही जानकारी करके, मेरे यहां से जब पत्र जाता होगा आप पहुंच करके छन करके आपके यहां भी जाता होगा, केवल मेरे यहां ही नहीं और माननीय लोगों के यहां आता होगा, उनके माध्यम से जाता होगा, कुछ स्थानीय स्तर की शिकायत आती होंगी। हमें लीकेज बंद करना है। 3 हमारी ग्राम चौपाल लगती है, अभी लगभग हमारी ग्राम सभाएं जितनी है लगभग उतनी चौपाल शायद 1-2 और शुक्रवार आएगा तो वो सब पूरा हो जाएगा, पूरे प्रदेश का एक राउंड पूरा हो जाएगा। लेकिन एक राउंड पूरा होने के बाद ये चौपाल बंद नहीं होगी। आप जिनके जिम्मे कोई ब्लॉक है, ग्राम चौपाल प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित होती है। यह तय किया गया था कि एक दिन पहले गांव सभा में इतना प्रचार प्रसार किया जाएगा कि गांव की समस्या, गांव में समाधान, गांव में चौपाल के माध्यम से हो रहा है, तब उस चौपाल में लोगों की उपस्थिति होगी। और एक दिन पहले स्वच्छता का भी अभियान चलाया जाएगा। सबके मनमानस में बैठा हुआ स्वच्छता मतलब सफाई कर्मचारी कर सकता है क्या? सफाई कर्मचारी क्या? मैंने सब जगह कहा है, मैं एक ब्लॉक प्रमुख और वीडियो सम्मेलन भी हर जगह करता हूं, हर मंडल स्तर पे किया हूं। लेकिन आप में से जिन ब्लॉकों का दायित्व आपके ऊपर है, वहां का हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा जल्दी ही करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है
कि जो सफाई का काम है, हमने ब्लॉक प्रमुख गणों को भी कहा है और आपको भी कह रहे हैं, चाहे शुक्रवार से 1-2 ग्राम सभाएं होती हैं एक विकास खंड की, जो सप्ताह में शुक्रवार को चौपाल लगती है, हम उन दोनों ग्राम सभाओं में अगर एक घंटे एक दिन पहले देने का तय कर ले तो गांव में गंदगी बचेगी क्या? आप भी निकलो, आपके जो अधीनस्थ साथी हैं वह भी सब साथ में जाएं, गांव के प्रधान भी जाएं, गांव की अन्य सामाजिक धार्मिक और स्वयंसेवी संगठन है वह भी आपके साथ जाए। तो यह सब आप कर सकते हो, मुझे उसमें कुछ मोटिवेशन अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे आज यह भी अपेक्षा करूंगा कि आप जो जनप्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनके सम्मान में कोई कमी ना रहे। गरीब आदमी जो आए, जो आपके पास तक पहुंचने में डरे कि अरे साहब है उनके पास कैसे जाएं, तो साहब उड़ करके उस गरीब आदमी के पास पहुंच जाए कि बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, और उसको सुन करके उसका समाधान करो। इसकी आज जरूरत है, इसकी अपेक्षा भी लोगों को है, और जो ऐसा करेंगे आप खींचिए उसको। तमाम ऐसे लोग होते हैं आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है, फोटो भी ले लेते हैं, भले फोटो लेकर के कुछ कोई वायरल करे। कई मैं अधिकारियों को देखता रहता हूं कि फला अधिकारी, फला डीएम, फला ये गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आप उसको सोशल मीडिया पे वायरल करो जी, कोई उसमें अर्ज नहीं, आपका कर्तव्य है। लेकिन इस प्रकार से अगर आप व्यवहार कर रहे हो तो दूसरे को अगर प्रेरणा मिल जाए कि गरीब आदमी के सामने कोई समस्या है, कोई गरीब और किसी अधिकारी के पास आने में संकोच करता है, तो वह संकोच खत्म हो जाए, इसके लिए आपकी ओर से कोई कमी न रहे, ऐसा मैं आप सबको यहां पर आह्वान करूंगा। और यह ग्राम का उदय ही हमारे देश का, भारत का उदय है। ग्राम उदय भारत उदय का एक आधार है, इसलिए वह जिम्मेदारी संयोग से आपके पास है। और जैसे स्मार्ट सिटी की बात चलती है, मैं स्मार्ट गांव की भी बात करता हूं, और सारे सब्जेक्ट यहां पर आपके पास आए हैं। जितना संसाधन हमारे पास है, जितनी योजनाएं हैं, उसी योजनाओं का लीकेज बंद करके हम अपने गांव को एक आदर्श गांव, मॉडल गांव बना सकते हैं, जिसका ऐसा लक्ष्य लेकर के हर खंड विकास अधिकारी जाओ। माननीय प्रधानमंत्री जी जब मन की बात करते हैं तो कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करते हैं, किसी ने किसी गांव में कोई अच्छा काम किया है तो उसकी चर्चा करते हैं। मनरेगा के अंदर अगर पैसा है तो आपके ब्लॉक क्षेत्र की कोई नदी, कोई नाला अगर विलुप्त हो गया है तो उसको पुनर्जीवित करने का संकल्प लेकर के जाइए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए अगर जल बचाना है और बेमौसम तमाम प्रकार के संकटों से बचना है, तो जो हमारे पुरखों ने हमें व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था को हम अच्छा नहीं बना सकते, तो कम से कम जैसा उन्होंने बना करके दिया है वैसा बना करके हम आने वाली पीढ़ी को सौंपने का संकल्प लेकर के जाएं। ये मैं आप सब लोगों से ये कहता हूं, और यही कहूंगा कि जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इस विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, और आप तो यहाँ अलग से साक्षात भगवान श्री राम लला का भी दर्शन कराए हैं, हनुमान जी का भी दर्शन वहाँ हनुमानगढ़ी में किए ही होंगे, सरयू मैया का भी दर्शन किए होंगे, यहाँ सिद्ध पीठ है माँ चंडिका देवी का, वहाँ का भी दर्शन किए होंगे। यह शक्ति भी आप सबके साथ प्राप्त हो। आप सबको मेरी बहुत नवरात्रि की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आने वाले अभी अनेक जो पर्व हैं, पर्वों का एक पूरा अवसर है, चाहे विजयादशमी हो, चाहे दीपोत्सव का कार्यक्रम दीपावली हो, सबकी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि आपसे जितनी अपेक्षा मैं कर रहा हूं, बोलने के लिए 2 घंटे में बोल करके आपको बहुत सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन आप सब प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी लोग हो और एक सक्षम उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हो, इसलिए बोला कम हूं, मेरी भावना को आप सब समझे होंगे। हम चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सबको यह लगे कि हमारे जो खंड विकास अधिकारी विशेष तौर से, जिनका भी 1 साल 2 साल 3 साल ही सेवा का हुआ है, कुछ अलग से करके दिखावें, कुछ नवाचार करके दिखावें, कुछ विकास का एक नया मॉडल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गाँव का, सरोवर का, अमृत वाटिका का, गोआश्रय स्थलों का, गांव के अंदर चौपालों का, गांव के अंदर स्वच्छता का, गांव के हमारी निराश्रित मातृशक्ति है उनको पेंशन के लिए भटकना ना पड़े। अभी एक खंड विकास अधिकारी ये बता रहे थे ना कि जन्म से लेकर के
मरण तक का सारा प्रबंध जिस ग्राम विकास के माध्यम से आप करने का अधिकार आपके हाथों में है, उसमें कहीं कोई कमी न रह जाए। ये कोई प्रारब्ध होगा, पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा जिसके कारण से इस प्रकार का सेवा का अवसर आपको मिला है। तो सब काम अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करिए। आप सब प्रतिभाशाली, इसीलिए चयनित हुए हो। और जब से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में हमारी सरकार आई है, हमें ये कहते हुए गर्व है कि कोई प्रतिभाशाली आज ये नहीं कहता है कि उसकी प्रतिभा के साथ अन्याय हुआ है और वो प्रतिभाशाली था, उसका चयन होना था, लेकिन उसका चयन ना हो करके कोई ऐसे अलग से सूची पहुंचा करके कोई पैसे दे करके स्थान अर्जित कर लिया है। अब यह युग समाप्त हो गया है। अब एक नव युग में हम प्रवेश किए हैं। अगर हम नव युग में प्रवेश किए हैं चयन पाने में, तो वैसे ही हम नव युग में अब लोगों को लावें अपने कार्य क्षेत्र के अंदर। यही आप सबका आह्वान करके मैं पुनः शुभकामना व्यक्त करता हुआ अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत